आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए नीतियों में किए जरूरी बदलाव। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल, चुनाव आयुक्त ने की निर्भय होकर मतदान की अपील। देश भर में कल से सिंगल यूज प्लास्टिक पर लग जाएगा प्रतिबंध और ट्रेनों में फिर शुरू हुई अनारक्षित टिकट और मासिक सीजन टिकट की सुविधा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम यानी एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए नीतियों में जरूरी बदलाव किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार ने इस क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए पिछले 8 सालों के बजट में 650% से अधिक की वृद्धि की है। नई दिल्ली में आज उद्यमी भारत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार के नजरिए में एमएसएमई का मतलब है कि उसकी अधिक से अधिक मदद करना। श्री मोदी ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र के लिए आत्मनिर्भर निधि के तहत 50,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने एमएसएमई से यह भी कहा है कि उद्यम अपने को सरकारी सामान की आपूर्ति करने वाले जिम पोर्टल में पंजीकरण कराएं। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने 200 करोड़ रुपए तक का ठेका वैश्विक कंपनी को नहीं देने का फैसला किया है। ये ठेके एमएसएमई क्षेत्र के लिए आरक्षित रहेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के दूसरे चरण की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान कल सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। मतदान के तुरंत बाद मतदान केंद्र में मतगणना होगी। शांतिपूर्ण मतदान कराने के उद्देश्य से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दूसरे चरण के मतदान में 49,000 से अधिक पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने मतदाताओं से अपील की है कि वे निर्भय होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उमरिया जिले में द्वितीय चरण में मानपुर जनपद पंचायत में पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्य के लिए कल होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी हो गई हैं। वहीं मुरैना, जौरा जनपद पंचायत क्षेत्र के 176 पंचायतों में मतदान दल अपने अपने केंद्रों में पहुंच गए हैं। पन्ना जिले में मतदान दलों को आज गुनूर विकासखंड, पवई और शाहनगर विकासखंड मुख्यालय से मतदान सामग्री वितरित की गई। खंडवा जिले के खालवा और पुनासा विकासखंड में भी मतदान की तैयारियां पूरी हो गई हैं। उधर देवास जिले में नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए मतदान दलों को आज प्रशिक्षण दिया गया। केंद्र सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक को कल यानी 1 जुलाई से 10 जुलाई तक अपनी 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से चुनावी बॉन्ड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि चुनावी बॉन्ड जारी होने की तारीख से 15 दिन के लिए वैध होंगे। वैधता अवधि की समाप्ति के बाद चुनावी बॉन्ड जमा करने पर किसी भी प्राप्तकर्ता राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि किसी पात्र राजनीतिक दल द्वारा अपने खाते में जमा किया गया चुनावी बॉन्ड उसी दिन जमा हो जाएगा। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने आज राजभवन में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात के बाद संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब से कुछ देर बाद शाम 7:30 बजे एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। वे राज्य के 20वें मुख्यमंत्री होंगे। श्री फडणवीस और श्री शिंदे ने आज दोपहर बाद राज्यपाल से मुलाकात की थी। उन्होंने राज्यपाल को विधायकों के समर्थन का पत्र भी सौंपा। श्रोताओं, अब समय है आजादी के अमृत महोत्सव पर समाचार एकांश की क्विज प्रतियोगिता में कल पूछे गए प्रश्न के विजेता का नाम बताने का। कल हमने पूछा था कालिदास समारोह कहाँ मनाया जाता है। सही उत्तर है उज्जैन। सही उत्तर देने वाले श्रोताओं में से भाग्यशाली विजेता हैं रीवा जिले के साकेत श्रीवास्तव। श्री साकेत ने अपनी प्रतिक्रिया में प्रादेशिक समाचार एकांश की क्विज प्रतियोगिता को एक सराहनीय पहल बताया। मैं आकाशवाणी परिवार का आभारी हूँ कि उन्होंने स्वतंत्रता के इस अमृत महोत्सव के इस क्विज कंपटीशन में मुझे सेलेक्ट किया है एज ए विनर, विजेता के रूप में। और मैं आकाशवाणी नियमित रूप से सुनता हूँ। मैं सन 2008 से आकाशवाणी रीवा में कैजुअल अनाउंसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ और आकाशवाणी के द्वारा सिखाए गए मूल्य और वैल्यू बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ही हम सब के का आदर्श है और उसी को हम अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या फिर AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। देश भर में कल 1 जुलाई से एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले यानी सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लग जाएगा। प्रदेश सरकार ने भी इस पर कड़ाई से अमल करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी एक कार्यक्रम में कहा था कि चिन्हित किए गए आइटम्स पर अगले महीने की 1 तारीख से प्रतिबंध लग जाएगा। उन्होंने प्रतिबंध की समय सीमा बढ़ाने से भी इनकार कर दिया था। दरअसल फ्रूट, जूस और डेयरी उत्पादों के कुछ निर्माताओं ने समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी। ट्रेनों में कल से मासिक सीजन टिकट की सुविधा पुनः आरंभ की जा रही है। हालांकि मासिक सीजन टिकट धारकों को मेल एक्सप्रेस ट्रेन के अनारक्षित कोच में ही यात्रा करने की अनुमति रहेगी। इसके अतिरिक्त पैसेंजर स्पेशल गाड़ियों जैसे पैसेंजर, डेमो और मेमू ट्रेन के अनारक्षित कोच में भी मासिक सीजन टिकट धारकों को यात्रा करने की सुविधा भी उपलब्ध है। आज से अधिकतर ट्रेनों में अनारक्षित टिकट पर यात्रा की सुविधा भी शुरू हो गई है। भोपाल मंडल के डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय ने बताया है कि भोपाल मंडल की ट्रेनों में ये सुविधा आज से शुरू हो गई है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 197 करोड़ 61 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल 14 लाख 17 हजार से अधिक वैक्सीन की डोज दी गई। कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.55% है। पिछले 24 घंटों में 18,800 नए रोगियों का पता चला है। देश में फिलहाल उपचाराधीन रोगियों की संख्या 1,04,555 है। कुआलालंपुर में मलेशिया ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और एचएस प्रणय ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सिंधु ने थाईलैंड की पिटाया पोर्नचेवन को 19-21, 21-9, 21-14 से मात दी। वह एचएस प्रणय ने दुनिया के चौथे नंबर के खिलाड़ी चाइनीज ताइपेई के चाउ तेनचेन को 21-15, 21-7 से हराया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना जिले में श्रमोदय आवासीय विद्यालय भोपाल में प्रवेश के लिए कक्षा 6वीं से 9वीं के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन 3 जुलाई को प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक होगा। सीहोर जनपद और ग्राम पंचायत बिलकिसगंज में कल से सिंगल यूज प्लास्टिक से बने हुए सभी उत्पादों पर पूर्णतः प्रतिबंध की दुकानदारों को विस्तार से जानकारी दी गई। शहडोल जिले में साइबर सुरक्षा और जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। शिवपुरी जिला कलेक्टर ने नगरीय निकाय निर्वाचन के अंतर्गत कार्य में लापरवाही बरतने पर 7 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मंदसौर में दूसरे चरण में 2 विकासखंडों में 2,71,000 से अधिक मतदाता मतदान करेंगे। मंत्रालय स्थित वल्लभ भाई पटेल पार्क में राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जनगण मन का सामूहिक गायन कल 1 जुलाई को प्रातः 11 बजे किया जाएगा। गौरतलब है कि प्रत्येक माह के प्रथम कार्य दिवस पर राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान पटेल पार्क में किया जाता है। और गुना में निर्वाचन की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक का आयोजन 2 जुलाई को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए नीतियों में किए जरूरी बदलाव। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के दूसरे चरण का मतदान कल। चुनाव आयुक्त ने की निर्भय होकर मतदान करने की अपील। देश भर में कल से सिंगल यूज प्लास्टिक पर लग जाएगा प्रतिबंध। और ट्रेनों में फिर शुरू हुई अनारक्षित टिकट और मासिक सीजन टिकट की सुविधा। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।